गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज हो रही है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है ये और टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो कभी भी आप देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है तो सभी लोग जनरल रीडिंग है तो सभी देख सकते हैं, लेकिन हर किसी के साथ रेजोनेट हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। एंड क्या है एनर्जीज देखेंगे आपके पर्सन की। और दूसरी चीज़ कहना चाहूँगी, सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को। आप किसी भी रिलेशनशिप के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम। सो देखेंगे क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन की इस टाइम पर। उनके दिल में आपको लेकर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर, आखिर हो क्या रहा है उनकी लाइफ में। चलिए। ओह वाओ, सो ब्यूटीफुल, वाओ, अमेजिंग, नाइस। बहुत प्यारा कार्ड है आज तो। मुझे लग रहा है कोई ड्रीम्स पूरा हो रहा है आपका, कोई ड्रीम्स, कोई सपना पूरा हो रहा है आपका। आपका ट्रू लव, आपका ट्रू पार्टनर आपकी ज़िंदगी में लौट के आ रहा है, वापस आ रहा है आपका ट्रू लव, जिसके साथ मिलकर आपने कोई ड्रीम्स देखा था, जिनके साथ आपने कोई सपना सजाए थे लाइफ के, फ्यूचर के, वो लौट कर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। खुशियाँ आपके पास आ रही हैं। बहुत खूबसूरत कार्ड की एनर्जीज़ है डियर गाइस। मैं पूरे कार्ड्स लेना चाहूँगी। आज की रीडिंग मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी एनर्जीज़ आ रही है। सो चलिए और कार्ड्स लेंगे। पर्सनली कोई भी मेरे से एडवाइस लेना है तो मेरा नंबर सिर्फ मेरे वीडियो पर आ रहा है, इस बात को ध्यान रखा करिए। और कमेंट सेक्शन में मैं कभी नंबर नहीं देती हूँ, तो कमेंट सेक्शन के नंबरों से बचें। मेरा नंबर सिर्फ मेरे वीडियो पर है, वहीं से लेकर मुझे मैसेज करिए। अरे वाओ, सो स्वीट। आज की एनर्जीज बहुत जल्द आपके पर्सन जो है वो आपके पास लौट कर आ रहे हैं। और एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि आपको उनकी तरफ से आई थिंक कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। आई थिंक आपको कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत थी, वो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी उनकी तरफ से। दूसरी चीज़, इनकी एनर्जीज़ में चेंजेस जो दिख रहे हैं ना मेरे को, ये चेंजेस बहुत सडनली चेंजेस हैं। मतलब आज की एनर्जीज़ जो है ये चेंजेस आज या फिर कल, आजकल में ही ये एनर्जीज़ चेंज हुई है। क्योंकि इस एनर्जीज़ में जो बदलाव मेरे को दिख रहा है वो बदलाव आपको एक करने वाला है। ये जो पर्सन है इनकी एनर्जीज़ प्रॉपर तरीके से बदल चुकी है आज, और बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ है। आपके साथ अपने लव शेयर करने वाले हैं, आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करने वाले हैं, आपके साथ अपना प्यार शेयर करने वाले। हो सकता है कि ये जो पार्टनर हैं आपके मैरिज पार्टनर हो सकते हैं, इनके साथ हो सकता है कि आपकी ऑलरेडी मैरिड हो चुकी हो, आपका लव रिलेशनशिप हो इनके साथ। हो सकता है कि आप कमिटमेंट में हो, इन्होंने आपको कमिट दे दिया हो, कमिट कर दिया हो, आपको लव रिलेशनशिप हो। बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर, कोई भी रिलेशन हो सकता है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि थर्ड पर्सन की वजह से आई थिंक आप अलग थे, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिख रही हैं। आज की एनर्जीज़ मेरे को ये भी दिख रही है कि आप एक होना चाहते थे शुरू से ही, और आई थिंक शुरू से ही आप एक थे ही। बहुत मतलब आपकी जो इस एनर्जीज़ में इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है। आई थिंक मेरे को भी मतलब मैं बहुत एक्साइट हो रही हूँ। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कांग्रेचुलेशन लिखूँगी आपको अगर आपके पर्सन आ जाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ मेरे को जो मिल रही है वो आज यहाँ पर यही मिल रही है कि इन्होंने आपको कुछ कमिटमेंट दिया था जिसको इन्होंने पूरा नहीं किया है अभी तक, ठीक है। या फिर इनके साथ आप ऑलरेडी मैरिड है, ये आपको भूल गए थे, या आपको इन्होंने अलग कर दिया था अपने से, या फिर ये इन्होंने आपका लाइक मैसेज, कॉल या कुछ फीलिंग्स थी या कुछ ऐसी बातें थी जो शायद आपको जानना बहुत ज़रूरी थी, या थर्ड पर्सन की वजह से आप अलग हुए थे। लेकिन इन्होंने आपके लव को, आपके प्यार को जो है वो संभाल कर रखा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इतने दिनों से। यहाँ पर देख रहे हो आप, ये जो पर्सन है ये कितने प्यार से इस दिल को जो है ना वो संभाल के रखे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो फीलिंग्स हैं वो आपकी हैं। मतलब इनकी भावनाएँ आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बदली हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, बल्कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इनका और आपका जो लव है
है वो मुझे बहुत मज़बूत, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कि इतने दिनों में ये और स्ट्रॉन्ग हो गए। इन्होंने वो चीज़ें समझी, वो बातें समझी जो आप लोगों को अलग करी, जिन्होंने आपको अलग किया। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ कुछ नाराज़गी भी थी शायद, कुछ नाराज़गी या किसी बात को लेकर, कहते ना कि छोटी सी बात का पतंगड़ बना देना, है ना, ऐसा मेरे को दिख रहा है कि ऐसी कोई छोटी सी बात थी जिस पर आप लड़ गए, या फिर किसी थर्ड पर्सन को लेकर आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं कि इन्होंने आपको, आपके साथ बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा आपके साथ रूड वेव किया, है ना, और वो चीज़ आपको, आप लोगों को सहन नहीं हुई और आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए। आई थिंक आपकी भी एनर्जीज आ रही है, मैं कुछ एनर्जीज आपकी चेक करना चाहती हूँ। ओ माय गॉड, आप तो बहुत उदास हैं, आपकी एनर्जीज आ रही है कि आप उदास हैं। आप आई थिंक अपने काम पर, अपने वर्क पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, जो मैं आपकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ। और 24 आवर्स जो है वो आप मतलब सिर्फ अपने पर्सन के बारे में सोचते रहते हो और ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हो। मैं आपको देख रही हूँ कि ईश्वर वो लौट कर आ जाए, गॉड वो लौट कर आ जाए, और मुझे लग रहा है कि आज ईश्वर ने आपकी सुन ली है, क्योंकि एक बड़ा बदलाव मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ में देख रही हूँ। अगर ये एनर्जीज़ आपकी है, हो सकता है कि एनर्जीज़ कुछ लोगों की, और ये भी हो सकता है कि जितने लोग मुझसे आज जुड़े हैं उनका रियूनियन बहुत जल्द उनके पर्सन के साथ हो जाए, क्योंकि एनर्जीज़ में जान है, एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। और एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि जो दूरियां थी आपके बीच में, या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर बर्डन, जो भी, मैं बर्डन भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा बर्डन था, वो बर्डन धीरे धीरे वो चीज़ें जो है ना वो दूर हुई हैं, और एक नयापन आपके रिश्ते में आ रहा है। और जिन्होंने अलग किया था, जो थर्ड पर्सन थे या जो भी थे, उनके साथ, कुछ के साथ तो बहुत झगड़ा भी हुआ है आपके पर्सन का रिसेंटली, या फिर जो फैमिली है जो सपोर्ट नहीं कर रही थी, सडनली उसमें भी चेंजेस आए, उसमें बदलाव आए हैं, क्योंकि आई थिंक आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जिसकी वजह से फैमिली जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ के लिए हो गई कि भाई मुझे जो है वो मंजूरी देनी है। क्योंकि मैं आपकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ तो आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पार्टी को लेकर झगड़ा हुआ है। आई थिंक आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग हेल्थ इशू आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ, कुछ लोगों की हेल्थ तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही है, जिससे लग रहा है कि मतलब आपको सर दर्द या आपको स्ट्रेस हो रहा है, और आपने अपनी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं के बारे में सोचा था। आई थिंक इनके साथ आपने अपनी ज़िंदगी बनाई थी, और इन्होंने आपको पूरी तरीके से, इन्होंने बोला भी था कि मैं आपका ही साथ फ्यूचर में दूंगा, और आपके अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। और आज ये पर्सन जो है वो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मतलब आपका साथ इनका छूट गया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि आपकी वर्क लाइफ, आपका करियर, या फिर आपकी हेल्थ इशू, दोनों ही चीज़ों पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, जो डे बाई डे वीक हो रहे हैं। लेकिन अब आपकी एनर्जीज़ में चेंज आने वाला है डियर गाइज। आपके लिए सन का कार्ड आया हुआ है, और जो सन का कार्ड आया हो वो यहाँ पर ये बता रहा है कि आप दोनों का जल्द मिलन होगा, आप दोनों की जल्दी, बहुत जल्द आपकी जो है वो एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। और जो भी आपकी शुरुआत होगी वो फ्यूचर में जाने वाली है। आई थिंक यहाँ पर थर्ड आई चक्रा का भी कार्ड आया हुआ है। कुछ ऐसी बातें आई थिंक आपके पर्सन के, या आपके जो भी आपका जिनके साथ रिलेशन है, चाहे वो मैरिड पार्टनर हो, आपके लव रिलेशनशिप हो, या फिर कोई भी पर्सन हो, इनको ना कुछ ऐसी चीज़ें, कहते हैं कि जो थर्ड आई चक्रा मतलब बहुत कॉन्सेंट्रेशन, बहुत तीसरा नेत्र, जब बहुत ज़्यादा मतलब गहराई से किसी चीज़ को समझ जाते हैं, असलियत हमें खुल जाती है, हमारे सामने आ जाती, कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल पर्दा जिनका पड़ा हुआ होता है, और वो आपके साथ कुछ मिसवेव कर रहे थे अभी तक, या थर्ड पर्सन की वजह से आपसे दूर थे, जबकि वो इस चीज़ को जान रहे थे कि वो गलत कर रहे हैं, उसके बाद भी वो उसका ही साथ दे रहे थे। तो अब जाके उनको भी ना समझ में आ गया है कि हाँ, उनसे गलती हुई है, उन्होंने मिस्टेक की है, और ज़रा से उसके पीछे या फिर थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया है, उन्होंने आपकी बिल्कुल केयर नहीं की। तो अब सारी असलियत भी आपके पर्सन के सामने आ चुकी है, और वो प्रॉपर तरीके से जो गलतियाँ थी उनकी, वो उन गलतियों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो मुझे तो आज की जो एनर्जीज़ दिख रही है वो एनर्जीज़ में यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि एक बदलाव जो है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से आपके पास आ रहा है, और आप ये समझ लीजिए कि
जिसके साथ आपने आपने जो भी आपके पर्सन है, इनके साथ आपने जो भी ड्रीम्स देखा था या फिर आप स्टेबल होना चाहते थे, तो ये आज ये खुद आपके साथ स्टेबल होना चाह रहे हैं। आज ये खुद आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। और आज कम से कम ये चीज़ तो है कि ये आपका जो कमिंग टुगेदर वाली एनर्जीज आई है, जो यहाँ पर बता रही है कि ये आप अंडरस्टैंड अगर आप करेंगे ना, प्रॉपर तरीके से आपका साथ निभाएंगे या लौट कर आ रहे हैं आपके पास परमानेंटली रियूनियन के लिए, तो ये अब आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि थर्ड पर्सन तो आपकी लाइफ से प्रॉपर तरीके से जाएगा ही, आप एक होंगे ही, लेकिन आपके लिए पूरे फ्यूचर तक ये चीज़ सबसे बेस्ट मेरे को आज दिख रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपकी वैल्यू करना समझ जाएंगे, वो आपको वैल्यू करेंगे, ना कि सिर्फ वैल्यू बल्कि आपका साथ उनके लिए एक बहुत मतलब एक लाइक गॉड गिफ्ट है, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में उन्होंने भी इतने दिनों से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो चीज़ें फील की हैं जो शायद उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी, कभी अंडरस्टैंड नहीं की थी। लेकिन अब आपके पर्सन लौट कर आ रहे हैं आपके पास। एंजॉय कीजिए अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ और स्टेबल हो जाइए। सो डियर गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।